रोशनी की नई कतार बनाने की जिद, लीक से हटकर कोई नई धार बनाने की जिद। हमने क्या क्या ना बनाया है कलम को अब तक, इस नए दौर में नए शब्द बनाने की जिद। नमस्कार, यह है संसद से सड़क तक का नया अंक और मैं हूं वर्तिका नंदा। नदियां बरसों से बह रही हैं, संस्कृति को सींच रही हैं, लेकिन जब बात आती है रखरखाव की तो दिखती हैं नदियां हाशिए पर पड़ी हुई सी। इन्हीं नदियों की बेहतर सेहत के लिए यूपीए सरकार के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में कई बड़े बड़े वायदे भी किए गए हैं, लेकिन वायदे हकीकत के कितने पास हैं? नीतियों और योजनाओं का पिटारा नदियों को वाकई खुशहाल बना पाया है या नहीं? आज इसी की पड़ताल करेंगे। हमारे साथ हैं दो खास मेहमान, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जो कि असम गण परिषद के सांसद हैं, और साथ में हैं श्री दुर्जय चक्रवर्ती जो कि मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज में वैज्ञानिक हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। आप दोनों से कई बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं आज की कवर स्टोरी। नदियों के मामले में भारत एक अनूठा देश है। यहाँ कम से कम 12 बड़ी नदियां और ये 250 मिलियन हेक्टेयर से भी ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई है। जल संसाधनों के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे संपन्न राज्य माना जाता है। इसके बाद जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश की बारी आती है। जल संसाधनों के मामले में इतनी संपन्नता के बावजूद भारत में समय समय पर उठते जल विवाद, नदी जल बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच तनाव, पीने योग्य पानी और सिंचाई के लिए पानी की कमी कुछ और ही कहानी बयान करती है। पीने योग्य पानी की किल्लत से लेकर भारत निर्माण जैसी योजनाओं के लिए सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की है। आइए डालते हैं उन योजनाओं पर नजर। जन जल संरक्षण अभियान, सूखे क्षेत्रों में खेती की पहल, परंपरागत जल संसाधनों की मरम्मत, पुनर्निर्माण और जमाव, जल जमाव क्षेत्रों का विकास करना, बाढ़ प्रबंधन और नदियों को जोड़ना। इन कोशिशों के बावजूद भारत के कई हिस्सों को पीने के पानी की समस्या से रूबरू होना पड़ता है। पिछले 5 सालों में देश के 4 बड़े महानगर भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में अगर 800 मिलियन लीटर पानी की मांग रही तो आपूर्ति हुई महज 650 मिलियन लीटर की। इसी तरह चेन्नई में 971 मिलियन लीटर पानी की मांग हुई और आपूर्ति हुई सिर्फ 675 मिलियन लीटर ही। बेंगलोर की कहानी भी अलग नहीं है। यहाँ मांग रही 840 मिलियन लीटर की तो आपूर्ति हुई सिर्फ 705 मिलियन लीटर की। कोलकाता में मांग जहां 1498 मिलियन लीटर पानी की रही, वहीं आपूर्ति हुई 1480 मिलियन लीटर। यानी मांग की अपेक्षा आपूर्ति हमेशा कम रही। शायद यही वजह है कि कहा जाता है कि अगर तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो उसके केंद्र में पानी ही होगा। पानी से राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक जिंदगी जुड़ी होने के बावजूद पानी को आज प्रदूषित किया जा रहा है और उसके स्रोत सूख रहे हैं। लेकिन अब रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वाटर कंजर्वेशन जैसे उपायों के कारण पानी को बचाने की कोशिश होने लगी है। अगर ये कोशिशें साकार हुई तो इस देश को शायद वाकई बूंद बूंद पानी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। सूरज मोहन झा, लोकसभा टीवी। इस देश को बूंद बूंद पानी के लिए तरसना ना पड़े, इसकी कई कोशिशें हुई हैं। डॉक्टर शर्मा, आपसे जानना चाहेंगे, आप वाटर रिसोर्सेज से जुड़ी हुई स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं और उस लिहाज से भी ये जानना आपसे ज़रूरी होगा कि वाटर रिसोर्सेज पर जो नेशनल वाटर पॉलिसी बना 87 में, उसको रिवाइज़ किया गया 2002 में। 5 सालों में पानी के लिहाज से इस देश ने क्या खोया, क्या पाया? I have very recently joined the Water Resource Standing Committee on the Water Resource. What we do that the government policies we evaluate and how best we can advise the government for appropriate utilization of the available water resources. Now subsequent policies has been framed for the use of the groundwater available in the country. And in the groundwater also there are certain areas where water surplus areas where we get mostly the flood, the water is wasted. In certain areas there is no rainfall, very less rainfall, and there is water scarcity. Even the groundwater, the underground water level is also depleting. So the scenario is that how we can
compensate the deficiencies by borrowing from the surplus areas. That is one of the river linking was the major ambitious But what program. about the man-made problems? And the man-made problem also, it is because the irrigated those potentials are not being fully utilized. Most of the irrigation projects are remain unimplemented, and even it is implemented, but it's in the downstream, its utilization is not up to the mark. जी चक्रवर्ती साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड में साइंटिस्ट हैं। अभी जब बात हो रही थी पानी की, तो ये भी रहा कि इस साल को वाटर ईयर के रूप में मनाए जाने की बात भी हुई। अब जब पानी को लेकर लोगों की जगाने की कोशिशों की बात होती है, आपके हिसाब से कितने कदम आगे बढ़े हैं वाटर को लेकर, लोगों की अवेयरनेस लेवल को बढ़ाने को लेकर? जहाँ तक केंद्रीय भूमि जल बोर्ड की बात है, जल संसाधन मंत्रालय के अंदर हम लोग हर एक राज्य के हर एक ऑफिस में और हर एक राज्य के हर एक डिस्ट्रिक्ट्स में हम कोशिश करते हैं कि जन संसाधन अभियान यानी अवेयरनेस प्रोग्राम और ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए। मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारा उसमें होता है कि हम लोगों को इस एरिया के ग्राउंड वाटर के बारे में जानकारी दें और साथ साथ वहाँ के ग्राउंड वाटर सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए किस तरह से वर्षा जल का संचयन करके और उसको पुनर्भरण करना, जो एक्वीफर डिप्लीट हो गए हैं और उसमें पुनर्भरण करने का हमारे भरप्रयास कोशिश रहती है। और जल संसाधन मंत्रालय ने इस तरह से हर एक पूरे देश में हम प्रतिवर्ष 57 मास अवेयरनेस और 57 ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रतिवर्ष हम करते हैं, जिसके थ्रू हम स्टेट गवर्नमेंट, NGOs, यूज़र, पॉलिसी मेकर सबके साथ, इवन फार्मर्स और लोकल पीपल के साथ ये अवेयरनेस प्रोग्राम और हमारे हर एक चीज़ को हम लोकल लैंग्वेज, वर्निकुलर लैंग्वेज में भी हम लोगों के बीच में वितरण करते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि जो भी भूजल के बारे में है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जानकारी दे सके। डॉक्टर चक्रवर्ती का कहना है कि पानी की कोई बूंद बर्बाद ना हो, इसकी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन आम इंसान ऐसे दावों से कितना वाकिफ़ है और इन पर कितना विश्वास रखता है, आइए ये भी सुने। देखिए, सबसे पहले तो हमारा संसद में जो सेंटर स्ट्रांग होना चाहिए, वो सेंटर स्ट्रांग इसलिए नहीं होता बिकॉज वी आर मोर बायस्ड टू द पॉलिटिकल पार्टीज, यू नो। अगर हम कहीं और डिसीजन लेना चाहते हैं, वी कैन नॉट बी स्ट्रांग बिकॉज हमें ये डर रहता है कहीं सेंटर में कुछ जो सपोर्ट है वो सपोर्ट ना निकल जाए, सेंटर नीचे ना आ जाए। यू नो, देयर शुड बी, इंडियन पब्लिक को एक बार ही तो ऐसी गवर्नमेंट लानी चाहिए जिसको पूरे 5 साल मौका मिले अच्छी तरह काम करने का एंड अनबायस्ड काम कर पाएँ। मेरे ख्याल से हमारे देश में पानी की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी लोग उसका अच्छे से यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, उसको वेस्ट ज़्यादा करते हैं। इसका ये विचार है कि पानी की कटौती जो की जाती है उस सेल्फ इंटरेस्ट के पीछे की जाती है, जो कि नहीं होना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट अगर मेजॉरिटी में है और वही गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में है, तो फिर आप क्विक डिसीजन, राइट डिसीजन ले सकते हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। Actually, you know, water is a very scarce natural resource, and we must conserve water. Therefore, we must reduce our consumption to the best possible way. And regarding the distribution of water amongst the states, I feel that the dispute is quite justified. मैडम, ये बात है, राज्यों की तो बात अलग है। हम लोग तो कैपिटल में रहते हैं, दिल्ली कैपिटल है। अब वहाँ पे हम टैप खोलते हैं, पानी इतना गंदा आता है, ऐसे लगता है जैसे सीवेज का पानी आता है। ऐसा है, कमी तो दिन ब दिन हो ही रही है, पानी का लेवल भी कम हो रहा है, लेकिन उसके बारे में जिनको सोचना चाहिए वो सोच नहीं रहे सही मायनों में। देखिए, जैसे हमारे देश में है, पानी की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, उनको किस तरीके से प्रॉपरली हैंडल करना है ये कोई नहीं करना चाहता। एवरीबॉडी पॉलिटिकली तो ड्रामेबाजी सब करते हैं, अनाउंस कर देते हैं ये करेंगे वो करेंगे, पर एक दूसरे की टांग खींचने के लिए लगे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि दिल्ली और बम्बई का जो पानी है, वो पानी आने वाली जनरेशन के लिए एक जानलेवा चीज़ होती जा रही है। आप देखिए कि आप गांव में जब जाते हैं या ऐसी जगह जाते हैं जहां आपको नेचुरल वाटर मिलता है, जो वाटर को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया गया होता, उसके बावजूद वहाँ के लोगों में पानी से संबंधित कभी कोई बीमारी नहीं पाई जाती है। इन विंटर एज वेल यू कैन सी इन दिल्ली, आज की डेट में इन अ वीक वी जस्ट गेट द वाटर सप्लाई 3 or 4 days, नॉट इवन ऑन रेगुलर बेसिस एक्चुअली। एंड नाउ डेज तो अब हमें सोचना पड़ता है कि समर्स के अंदर क्या कंडीशन होगा दिल्ली के अंदर। मेरे विचार से जो अभी जो राज्यों के हर जगह में जो लड़ाई दिखाया जा रहा है, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, हर जगह जो लड़ाई दिख रहा है, ये ओनली पानी के लिए हो रहा है।
तो हम ऐसा लग रहा है कि जो हम लोग पुराने ज़माने में आ गए, राजा महाराजा के ज़माने थे कि भाई हमारा स्टेट है, हम लोग नहीं लेंगे, आपको पानी नहीं मिलेगा। हर स्टेट में अलग अलग सिस्टम्स है, तो मैं इसका बहुत खिलाफ हूँ। संसद से सड़क तक लगता है पानी की चिंता सभी को है, लेकिन अब समय ब्रेक का। ब्रेक के बाद जारी रहेगी हमारी पड़ताल। जल, वायु, धूप, मिट्टी आदि प्राकृतिक तत्वों और प्राकृतिक विधियों से शारीरिक और मानसिक रोगों का समूल विनाश होता है। और अगर साथ में हो प्राकृतिक चिकित्सा तो फिर बात ही क्या। प्राकृतिक चिकित्सा का परिणाम जीवन शक्ति में वृद्धि। प्राकृतिक चिकित्सा का ये प्रकाश, रोगों का हो समूल विनाश। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति। सुंदर लगना हर नारी की चाहत होती है, पर उसके लिए जरूरत होती है एक स्वस्थ शरीर की, स्वस्थ मन की। सही उम्र में शादी करें, पहले बच्चे में जल्दबाजी न हो और बच्चों के जन्म में अंतर रखा जाए। अपने जीवन साथी से बात करिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। सलाह के साथ कोई भी एक उपाय अपनाएं और परिवार को स्वस्थ बनाएं। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे। आज सर्विस टैक्स भी जमा कराना है। क्या जरूरत है, कौन देख रहा है। मगर इस तरह टैक्स चोरी से कहीं आप अपने परिवार की खुशियों और सुरक्षा को खतरे में तो नहीं डाल रहे हैं। आज से मैं अपना पूरा सर्विस टैक्स भरूंगा। ईमानदारी से अपना सर्विस टैक्स और सेंट्रल एक्साइज दीजिए, ये आपके और देश के हित में है। जब मैं माँ बनने वाली थी तो ये सारा दिन मेरी देखभाल करते थे। कहते थे तुम्हें आराम करना चाहिए, आयरन की गोली ली कि नहीं, टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया कि नहीं, चलो डॉक्टर के पास जांच करवाने जाना है। मैं समझती हूँ अगर हर पति डिलीवरी से पहले सही डॉक्टरी देखभाल और इतना प्यार दे तो हर माँ और उसका बच्चा स्वस्थ होगा। और ये काम आप भी कर सकते हैं। स्वस्थ भारत की शुरुआत होती है स्वस्थ परिवार से, आपसे। यह संसद से सड़क तक और बात हो रही है पानी की एक एक बूंद कैसे बचाई जाए। डॉक्टर शर्मा, एक इम्पॉर्टेंट इशू हर बार उभरता है, लोग बात करते हैं कि नदियों को आपस में जोड़े जाने से शायद इस प्रॉब्लम का हल हो सकता है। एनवायरमेंटलिस्ट की अपनी अलग राय है, आम लोगों की राय अलग है और शायद केंद्र सरकार की राय कुछ अलग है। आप इस बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? एक्चुअली जिन राज्यों में पानी का सरप्लस है उस राज्यों को समझाना होगा कि उन राज्यों को क्या बेनिफिट मिलेंगे। ऐसे ही बोल रहे कि सेंट्रल कोई प्रोजेक्ट लेंगे कि हम लोग उसी राज्य से एक कोई नदी से पानी लेके दूसरे राज्य लेंगे, कोई ये सेंटिमेंट होता है कि हम लोग को क्या बेनिफिट मिलेगा। शायद मैं आसाम से हूँ, आसाम का क्या मांग है कि आसाम में फ्लड ज़्यादा है, बाढ़ ज़्यादा होती है, तो बाढ़ के लिए कोई प्रोजेक्ट ना लिया, सिर्फ हम लोग को पानी के लिए चाहते हैं, तो लोगों का मन में उनके खिलाफ आवाज़ उठती है।